देश के आम आदमी का जो मैंडेट था, जो हर शख्स, हर मतदाता ईवीएम पे बटन दबाकर देता है, उस मैंडेट को चोरी करने का काम और पैसे से खरीदने का काम खास करके भारतीय जनता पार्टी ने किया है पिछले कई सालों। इसलिए आज मजबूरन आम आदमी पार्टी को इस एंटी डिफेक्शन लॉ में संशोधन करने के लिए कानून, एक प्राइवेट मेंबर्स बिल को इंट्रोड्यूस करना पड़ा भारत की संसद में। हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार या तो पैसे से खरीदे जाते हैं विधायक, सांसद, या कोई बड़े पद या मंत्री बनाने के लालच में बिक जाते हैं विधायक और सांसद, या फिर आजकल जो नया चल रहा है सीबीआई, ईडी नाम की तमाम एजेंसियों का इस्तेमाल कर मुकदमे दर्ज कर कोएर्जन का प्रयोग कर धमका कर, उन्हें मेंटली इन्फ्लुएंस कर डरा धमका कर विधायकों को और सांसदों को हॉर्स ट्रेड किया जाता है, उन्हें एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शिफ्ट होने के लिए मजबूर किया जाता है। इस सारी जो लोकतंत्र के पाप हैं, इन पापों को समाप्त करने के लिए, इनका रोकथाम करने के लिए जो आज हम एक संशोधन बिल लाए हैं जो भारत के संविधान में संशोधन करता है, उस बिल का सबसे मुख्य बिंदु है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी पार्टी, जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वो चुनाव लड़ा, उस पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी में जाता है और डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा, ना कोई इलेक्शन लड़ पाएगा, ना बाय इलेक्शन लड़ पाएगा। यानी कि 6 साल तक उसकी चुनावी राजनीति, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे फुल स्टॉप लग जाएगा, पूर्ण विराम लग जाएगा। दूसरा बड़ा बिंदु इस बिल का, आप देखते हैं कि आजकल रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के चलते विधानसभा के स्पीकर जो होते हैं वो विधायकों को बुलाते रह जाते हैं, पार्टी का जो विप होता है वो विधायकों को बुलाता रहता है, लेकिन विधायक कभी असम में, कभी गोवा में, तो कभी राजस्थान में 5 सितारा होटल में बैठे होते हैं और रिजॉर्ट पॉलिटिक्स इस देश में चलती है। इसको रोकने के लिए जो दूसरा बिंदु हम इस बिल के माध्यम से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो बिंदु ये कहता है कि अगर विधानसभा के स्पीकर के बुलावे पे पार्टी व्हिप जारी होने के बावजूद भी अगर 7 दिन के भीतर कोई चुना हुआ सदस्य, विधायक या सांसद सदन में पेश नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि उसने स्वेच्छा से सदन में अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, उसने वॉलंटरली अपने आप को मेंबर के तौर पे अलग कर लिया, इस्तीफा दे दिया और अब वो सदन का सदस्य नहीं कहलाएगा, एमएलए या एमपी नहीं माना जाएगा। इसके साथ साथ तीसरा बिंदु यह है कि व्हिप जो होती है, जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जारी करती हैं, वो सिर्फ नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान ही लागू होगी। यानी कि अगर कोई सांसद या विधायक नो कॉन्फिडेंस मोशन के अलावा किसी भी मोशन पे, किसी भी बहस में कोई विचार रखना चाहे या वोट करना चाहे, अपनी पार्टी की सोच और आदेश से हटकर बोलना चाहे या वोट करना चाहे, तो उसे पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और उसे अपनी सदस्यता खतरे में डालने की डर नहीं सताना चाहिए। उसे पूरा प्रोटेक्शन इस बिल के तहत, इस संशोधन के तहत मिलेगा, यानी कि व्हिप उस पर लागू नहीं होगी। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट, हम सब जानते हैं कि भारत में आज के समय कानूनी तौर पे अगर किसी पार्टी को बीच में से तोड़ना हो तो उस पार्टी के 2/3 विधायक आपको अलग करने होते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर किसी सूबे में विधानसभा में एक पॉलिटिकल पार्टी के 30 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 30 विधायक हैं, 30 एमएलएज हैं, उस पार्टी को अगर कानूनी तौर पे आपको तोड़ना है तो आपको 30 के 2/3 यानी कि 20 विधायक
अपनी तरफ करने होते हैं या उस पार्टी से अलग करने होते हैं। इस 2/3 का जो आंकड़ा है, यह देखा गया कि छोटे राज्यों में जहां विधानसभा का साइज बड़ा छोटा है, वहां बड़ा आसान आंकड़ा होता है उस आंकड़े पे पहुंचना खरीद फरोख्त करके। इसीलिए इस 2/3 को बदल के हम इस कानून में प्रस्ताव दे रहे हैं कि इस 2/3 को बदल के 3/4 किया जाए, 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ MLAs माना जाए एक लीगल डिफेक्शन के लिए। तो 2/3 के आंकड़े को 3/4 आंकड़ा हमारा यह संशोधन बनाता है। और 5वां और आखिरी पॉइंट कि हमने ये देखा कि पार्टी बदलने के बाद भी, क्रॉसओवर करने के बाद भी कोई शख्स मान लीजिए शिवसेना की टिकट पे चुनाव लड़ा, वो भाजपा में जाकर बैठ गया, फिर भी जो स्पीकर होता है सदन का, वो शख्स को डिस्क्वालीफाई नहीं करता। उस प्रोसीडिंग्स को, वो जो कंप्लेंट आती है डिस्क्वालिफिकेशन की, उस सुनवाई पे बैठा रहता है। स्पीकर साहब सुनवाई नहीं करते और 5 साल का जो कार्यकाल होता है वो समाप्त होने की ओर हो जाता है। इसे कहते हैं पॉकेट वीटो। अपनी जेब में रख ली कंप्लेंट और 5 साल कार्रवाई नहीं करी, ताकि सदस्य डिस्क्वालीफाई ना हो और खुलेआम आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते और कोई कार्रवाई नहीं होती, ना आपकी सदस्यता छीनी जाती है, आपसे जाती है। इसमें बदलाव करते हुए हमने ये कहा है कि जब भी इस प्रकार का पार्टी बदलने का और पार्टी बदलने की वजह से एक मेंबर को डिस्क्वालीफाई करने की कोई पिटीशन या कंप्लेंट अध्यक्ष महोदय यानी कि स्पीकर के सामने आती है, तो स्पीकर को 30 दिन के भीतर यानी कि 1 महीने के भीतर उस पर फैसला लेकर अपना वर्डिक्ट सुनाना होगा। ये मुख्य तौर पर 5 बड़े संशोधन हमने एंटी डिफेक्शन कानून के अंदर प्रपोज करे हैं।